प्राचीन भारत में उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं से सुसज्जित था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी चुनौती ने उनके साहस और सच्चाई की परीक्षा ले ली। एक दिन राजमहल के विशाल द्वार पर एक अजनबी साधु प्रकट हुआ। वह लंबा था। उसकी सफेद दाढ़ी उसके ज्ञान की गहराई को दर्शा रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो सीधे आत्मा में झांकने का एहसास कराती थी। राजा विक्रमादित्य ने उसे आदरपूर्वक दरबार में बुलाया। साधु ने धीरे से प्रणाम किया और अपनी कमर से एक प्राचीन, चमचमाता हुआ दर्पण निकाला। राजन, उसकी आवाज गहरी थी, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह केवल सत्य और न्यायप्रिय लोगों को उनकी असली शक्ति दिखा सकता है। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या यह दर्पण हमें भविष्य दिखा सकता है? साधु ने रहस्यमय ढंग से हंसते हुए कहा, नहीं, यह तुम्हें वह दिखाएगा जिसे तुम सबसे अधिक छिपाना चाहते हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई दर्पण हो सकता है। राजा ने आदेश दिया कि सभी दरबारी इस दर्पण में झांकें और अपनी छवि देखें। सबसे पहले प्रधानमंत्री आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दर्पण में झांका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर था। क्या हुआ? राजा ने गंभीरता से पूछा। प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैंने इसमें वह दिन देखा जब मैंने एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश की थी, और मैं हमेशा सत्यवादी होने का दावा करता हूँ। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब बारी थी सेनापति की। उसने दर्पण में झांका और सहम गया। महाराज, मैंने इसमें वह क्षण देखा जब मैं युद्ध के मैदान से भाग जाना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने झूठा साहस दिखाने का नाटक किया। धीरे धीरे सभी दरबारी सहमते हुए दर्पण में झांकते गए, और हर किसी को अपनी सबसे गहरी छिपी हुई सच्चाई दिखाई दी। अब पूरी सभा राजा विक्रमादित्य की ओर मुड़ गई। राजा विक्रमादित्य ने निर्भय होकर दर्पण में देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि दर्पण से टकराई, पूरे महल में एक दिव्य आवाज गूंज उठी, तुमने इसमें वही देखा जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस रखते हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें झलकने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे दरबार के सामने घोषणा की, मैंने अपने जीवन में एक बार अनजाने में अन्याय किया था। मैंने बिना सत्य जाने एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैं उस व्यक्ति के परिवार से क्षमा मांगूंगा। कुछ पलों के लिए मौन छा गया, और फिर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। साधु मुस्कराया और बोला, राजन, यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है, सत्य स्वीकार करने का साहस। यही गुण तुम्हें महान बनाता है। इसके बाद साधु अंतर्ध्यान हो गया, और दर्पण हवा में विलीन हो गया।